हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये डाउट पूछा था कि सर आप बताइए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, आजकल पेपर काफ़ी रैंडम आता है, कभी किसी टॉपिक को ज़्यादा वेटेज मिल जाती है, कभी किसी टॉपिक को ज़्यादा वेटेज मिल जाती है। फिर भी ओवर द 15 ईयर्स अगर हम बात करें तो एक फिक्स पैटर्न है, किन टॉपिक से तो ज़्यादा क्वेश्चन आते ही हैं। तो अब मैं आपको वही टॉपिक्स बताने वाला हूँ, अगर उनको आप करते हैं तो बेसिकली आपके 60-70% मार्क्स इजीली आ सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग से हर साल एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पर कम से कम 1 क्वेश्चन ज़रूर आता है केमिकल बॉन्डिंग से। अब केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेनली आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो वाला पार्ट लिखना आना चाहिए। अगर वो आपको लिखना आता है, वो ऑर्डर आपको आता है, तो उसके बेसिस पे आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म बता सकते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं या नहीं है वो बता सकते हैं, स्पीसी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती वो बता सकते हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आते हैं। उसके अलावा फज़ेंस रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर 1-2 साल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए। शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन तो ऑलवेज एवरग्रीन टॉपिक है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आना चाहिए, शेप आपको अच्छे से आनी चाहिए कि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड्स पे कैसे वो डिपेंड करती है, तो शेप्स आपको आनी चाहिए। आजकल डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इवन इसमें ऑर्गेनिक से मिक्स करके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिक्स करके डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन इस तरह का आया था जिसमें बेंजीन के ऊपर OH फर्स्ट पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे भी लगा हुआ था, और आपसे पूछा हुआ था इसका डाइपोल मोमेंट 0 है या नॉन ज़ीरो है। तो इसका डाइपोल मोमेंट जो आता था वो क्या आता था, नॉन ज़ीरो आता था। तो केमिकल बॉन्डिंग के ये सब टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, MOT सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखिए, ये टॉपिक्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल एटलीस्ट 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। यानी आप समझ रहे हो ना, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 में से 3 या 4 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ट्रांजिशन एलिमेंट्स से आते हैं। तो अगर आपने ये पहला टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छे से कर लिया, तो आपके 10 में से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो एक डिसेंट स्कोर हो जाता है। ओके तो इसमें आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आइसोमेरिज्म में स्पेशली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से हर साल क्वेश्चन आ जाता है। हर साल नहीं तो 2 साल में तो एक बार क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आप ज़रूर कीजिए। उसके अलावा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कभी कभी आ जाता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म आ जाता है। उसके अलावा नॉमेनक्लेचर से भी हर 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिक लेवल पे नॉमेनक्लेचर आप ज़रूर कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अब रिपीटेटिवली क्वेश्चंस कई बार आए हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट जो हो गया, शेप जो हो गया, CFT के बेसिक्स जो हो गए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके, इन सब के बेसिस पे क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। तो ये टॉपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसके अलावा टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ सकते, पर इनकी इंपॉर्टेंस लेवल बाकी सबके रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। ओके, now let us see the most important topics in हाइड्रोजन चैप्टर, S and P ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं, तो इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस एसिड्स ऑफ फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन। इसमें देखिए स्ट्रक्चर बेस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये फास्फोरस है, इसके बहुत सारे एसिड होते हैं, जैसे H3PO3 हो गया, H3PO4 हो गया। तो किस में कौन कौन सी लिंकेज है, हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने इसमें अवेलेबल है, फास्फोरस हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने अवेलेबल हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। सल्फर के बहुत सारे एसिड होते हैं, फॉर एग्जांपल मार्शल्स एसिड, कैरोज एसिड पूछ लेंगे, परऑक्सी लिंकेज किस में है। क्लोरीन के बहुत सारे एसिड होते हैं, उन एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ये पूछ लेते हैं। ओके, नाइट्रोजन से रिलेटेड एसिड होते हैं, उनसे रिलेटेड ये एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लेते हैं। उसके अलावा जो डाइमर्स होते हैं बोरोन और एल्यूमिनियम के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ रखे हैं। फॉर एग्जांपल बोरोन का जो डाइमर है B2H6, इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए। बोरोन से रिलेटेड इनऑर्गेनिक बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। जैसे आपको पता है इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है
HB3N3H6। तो ये इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। एल्यूमिनियम जो है इसका डाइमर जो होता है Al2Cl6, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लें, और ऑक्साइड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल द की टू स्कोर वेरी हाई इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ दैट आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप नहीं करते हैं तो नोट्स में तो टीचर्स बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें कई बार लिखवा देते हैं। एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छे से टिप्स पे अगर करेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और आई विल रिकमेंड कि आप मतलब एक्चुअल में आइडियली आपको कोई टॉपिक स्किप नहीं करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इन टॉपिक्स को ज़्यादा तवज्जो दें और सेलेक्टिवली पढ़ें, क्योंकि एज आई नो इस समय पे टाइम थोड़ा सा क्या होता है, लेस होता है, तो टाइम को एफिशिएंट यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके गाइज, आई होप इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट, एंड अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।